हेलो फ्रेंड्स, हेयर ट्रांसप्लांट एक अमेजिंग कॉस्मेटिक सर्जरी है जिससे आपका लुक्स और कॉन्फिडेंस कई गुना एनहांस हो जाता है। लोगों के माइंड में बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आएगा, कितने ग्राफ्ट लगेंगे और रिकवरी की टाइमलाइन क्या है, ये सब आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जानना चाह रहे होंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट क्या होती है, तो आइए इसको समझने का कोशिश करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ग्राफ्ट्स। अब ग्राफ्ट क्या होते हैं? ग्राफ्ट वो यूनिट है बालों का जो हेयर ट्रांसप्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। एक ग्राफ्ट में 2 से 4 बालों का झुंड होता है या यूनिट होता है जिसके बेसिस पे ट्रांसप्लांट किया जाता है। अब जितना बड़ा एरिया ऑफ बाल्डनेस है उतने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, उतना ही आपका कॉस्ट बढ़ेगा। इसको हम बाद में और डिटेल में समझेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है डॉक्टर और उसका एक्सपीरियंस। ना जितना एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा उसकी कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन अकॉर्डिंगली उतनी ज्यादा होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द क्लिनिक। क्लिनिक कैसी है, क्लिनिक की सेटिंग किस तरह की है, ये भी डिटरमिन करेगी आपकी कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन को। ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट स्कैल्प के बाल्डनेस के एरिया पे डिपेंड करती है। मेल की बाल्डनेस 7 ग्रेड्स में डिवाइडेड होती है। ग्रेड 1 बाल्डनेस में हमको 1500 से 2000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ग्रेड 2 बाल्डनेस में हमें 2500 से 3000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ग्रेड 3 बाल्डनेस में हमको 3500 टू 4000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ग्रेड 4 बाल्डनेस में 4500 टू 5000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। अकॉर्डिंगली हम स्टेज को और नंबर ऑफ ग्राफ्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एक अच्छा डॉक्टर पहले एनालाइज करेगा, आपके स्कैल्प को देखेगा और फिर डिटरमिन करेगा कि आपको कितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर हमको टेम्पोरल ट्रायंगल्स बनाने हैं तो हमें कम से कम 400 टू 500 ग्राफ्ट ज्यादा चाहिए। अगर हमें टेम्पोरल ट्रायंगल्स नहीं बनाने तो ग्राफ्ट हमारे कम हो सकते हैं। अगर हमें फ्रंट लाइन पे ज्यादा फोकस करना है तो ज्यादा ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी कंपेयर टू अगर हमें फ्रंट लाइन को नहीं बनाना है। ऐसे अगर हमें क्राउन को बनाना है तो क्राउन में भी हमारी जो नंबर ऑफ ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। ऑन एन एवरेज हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रंट में हमें पर स्क्वायर सेंटीमीटर कम से कम 40 ग्राफ्ट की जरूरत होती है। And that's a good density to get in any patient. और ग्राफ्ट के अकॉर्डिंग अगर हम कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एवरी क्लिनिक वो आपको बताएगी उनकी पर ग्राफ्ट क्या कॉस्ट है हेयर ट्रांसप्लांटेशन की। लेट्स से पर ग्राफ्ट की कॉस्ट 30 रुपीज है और आपको 1000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है तो 30,000 आपकी कॉस्ट होगी हेयर ट्रांसप्लांट की। नाउ दिस इज रफ एंड दिस कैन वेरी फ्रॉम क्लिनिक टू क्लिनिक एंड प्लेस टू प्लेस। ये डिपेंड करेगा आप कहाँ पर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। नाउ अनदर थिंग जो अक्सर लोगों के माइंड में आता है, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कितने स्कार्स आएंगे हमारे सर पर। तो पहले हमें जानना है कि 2 कॉमन टेक्निक्स FUT वर्सेस FUE। FUT पुरानी टेक्निक है जिसमें स्ट्रिप ली जाती थी, उसमें क्लीनियर स्कार आता था। आजकल इस टेक्निक को भी बहुत मॉडिफाइड वे से किया जाता है जिसको बोलते हैं ट्राइकोफाइटिक क्लोजर, जिसके अंदर ये स्कार भी मिनिमल दिखता है या छिप जाता है बालों के अंदर। ऑन द अदर हैंड FUE टेक्निक में भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। आजकल हम एवरेज जो पंच साइज को यूज कर रहे हैं वो 0.8 mm या 0.7 mm का होता है। नो इतने स्मॉल पंच का साइज आपको यूजुअली नहीं दिखाई देता अनलेस आप बहुत करीब से आकर देखें। तो ये जो स्कार्स होते हैं FUE के, यूजुअली दे आर वेरी स्मॉल एंड कंसील्ड स्कार्स, दे आर नॉट इजीली सीन इन मोस्ट पेशेंट्स। और अगर ठीक ढंग से आप ग्राफ्ट निकालते हैं तो आपका जो डोनर एरिया जहाँ से बाल लिए जाते हैं वहाँ मालूम भी नहीं चलता कि वहाँ से आपके ग्राफ्ट लिए गए हैं और वो स्कार्स भी यूजुअली विजिबल नहीं होते हैं। तो आप स्कार से बिल्कुल ना घबराएं। अब मैं आपसे शेयर करूंगा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिकवरी की टाइमलाइन कैसे होती है। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद 2 या 3 दिन के बाद आपको थोड़ी सूजन आ सकती है पर यूजुअली सेटल कर जाती है विदिन 2 डेज। 1 वीक के बाद स्कैब्स यूजुअली शेड ऑफ हो जाते हैं। 1 मंथ के अंदर आपकी हेयर की शेडिंग शुरू हो जाती है। तो हो सकता है जो बाल लगाए गए थे वो अब शेड होना शुरू हो जाए। इसमें आपको घबराना नहीं है क्योंकि विद टाइम ये बाल वापस आ जाते हैं। 3 से 4 महीने में आपके बाल वापस रीग्रो करने लगते हैं, डेंसिटी बढ़ने लगती है। 7 to 8 मंथ और समटाइम 9 मंथ में आपका फुल रिजल्ट वापस आ जाता है ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन एंड दैट्स यूजुअली द टाइमलाइन इन अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन। आजकल बहुत से लोग इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की हेल्प लेते हैं टू गेट वेरियस प्रोसीजर्स डन। तो अब ऑब्वियस क्वेश्चन उठता है, क्या हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी इंश्योरेंस में कवर्ड है या नहीं? सो आई विल टेल यू वेरी क्लियरली, हेयर ट्रांसप्लांटेशन इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है
क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोसीजर है और कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं होते। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराने में कितने ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कॉस्ट किन फैक्टर्स पे डिटरमिन करेगा, क्या इंश्योरेंस हेयर ट्रांसप्लांट को कवर करती है या नहीं, और आपकी टाइमलाइन ऑफ रिकवरी क्या होगी। आई होप ये सब चीजें आपके लिए यूजफुल रही। स्टिल अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स में हमसे शेयर कर सकते हैं, और मैं जानना चाहूंगा अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, कॉस्ट और रिजल्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन, ये कमेंट में जरूर शेयर करें। मेरा एक वीडियो है जिसमें हमने आपके साथ ये शेयर किया कि हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट कितने लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो परमानेंट होते हैं या नहीं होते। उस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।